दोस्तों, हमें मालूम है कि जब कभी भी आप किसी किन्नर को देखते होंगे तो आपके मन में तरह तरह के सवाल आते होंगे कि आखिर प्रकृति ने इन्हें इस तरह से कैसे बनाया। कोई बच्चा कैसे अपनी माँ की कोख से किन्नर पैदा होता है? क्या इनकी जिंदगी भी हम लोगों की जिंदगी जैसी होती है, या फिर इन्हें जिंदगी जीने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है? और ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको किन्नर की जिंदगी से जुड़े हर उस राज के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि कोई भी शिशु माँ की कोख में किन्नर कैसे बन जाता है? कैसे उसके अंदर महिला और पुरुष दोनों के गुण आ जाते हैं? दोस्तों, अगर वैज्ञानिक पहलू से देखा जाए तो विज्ञान कहता है कि गर्भवती महिला के लिए शुरुआती 3 महीने बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। अगर इन 3 महीनों में कोई भी गर्भवती महिला किसी दवाई की हैवी डोज ले ले, या कोई गलत दवाई खा ले, या उसके शरीर में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए, या फिर उस महिला के साथ कोई हादसा हो जाए, तो महिला की कोख में पल रहे बच्चे के किन्नर बनने के चांसेस हो जाते हैं। यही वजह है कि हमेशा गर्भवती महिलाओं के लिए शुरुआती 3 महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और इन 3 महीनों में किसी भी गर्भवती महिला का खास ख्याल रखना होता है। और अगर आध्यात्मिक पहलू से देखा जाए तो इसका जवाब हमें गरुड़ पुराण से मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई इंसान महिला से बलात्कार जैसा बड़ा अपराध करता है तो फिर उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के हिसाब से महिलाओं का बलात्कार करना एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसकी सजा ईश्वर उसे अगले जन्म में किन्नर बनाकर देते हैं। क्योंकि हमारे समाज में किन्नर होना किसी अभिशाप से कम नहीं है, और उसी अभिशाप को भोगने के लिए ईश्वर पापी लोगों को किन्नर बनाते हैं, जिसका पश्चाताप उन्हें इसी दुनिया में रहकर करना होता है। दोस्तों, जन्म के बाद कोई भी बच्चा किन्नर पैदा होता है तो किन्नर समाज के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसका लालन पोषण करते हैं। किन्नर समाज में किसी भी नए सदस्य का स्वागत पूरे धूम धड़ाके के साथ किया जाता है। बहुत बड़ा समारोह होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी की शादी हो रही है। और उसके बाद वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे किन्नरों से जुड़ी परंपरा से जुड़ जाता है। इनसे जुड़ी एक परंपरा यह है कि ये हर खुशी में शरीक होते हैं, वहाँ पर नाच गाकर शगुन करते हैं। इसके पीछे भी पुरानी कहानी मौजूद है, जहाँ यह कहानी वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण में यह साफ लिखा है कि जब श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तब अयोध्या की प्रजा और सभी किन्नर राम के पीछे पीछे चल देते हैं, जिसके बाद राम उन्हें वापस लौटने के लिए कहते हैं और वनवास के लिए आगे बढ़ते हैं। माता सीता को दुष्ट रावण के चंगुल से छुड़ाने और अपने वनवास को पूरा करने के बाद जब राम वापस लौटते हैं तो वहाँ पर उनकी प्रजा तो नहीं, लेकिन किन्नर वहाँ पर खड़े होकर राम का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, पूरे 14 साल तक किन्नरों ने राम का वहीं इंतजार किया। किन्नरों की भक्ति से खुश होकर राम ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा, तुम्हें हर खुशी में शरीक किया जाएगा, और तुम जिसे भी आशीर्वाद दोगे उस पर वह आशीर्वाद जरूर असर करेगा। और तभी से किन्नर को हर खुशी में आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, हर किन्नर का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। किन्नर समाज में जिसे गुरु बनाया जाता है उसे बाकी के किन्नरों की सभी जानकारी होती है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि किन्नरों के गुरु को ये पता होता है कि किस किन्नर की मृत्यु कब होने वाली है। खैर, किन्नरों की मृत्यु के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं उनकी शादी के बारे में। जी हाँ, किन्नर समाज के लोग भी शादी में पूरा विश्वास रखते हैं और उनकी शादी भी बहुत धूमधाम से होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सभी किन्नर अपने देव अरावन से शादी करते हैं, और इनकी शादी से जुड़ी कहानी महाभारत में लिखी गई है, जहां महाभारत के अनुसार ये बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण ने अरावन से स्त्री का रूप लेकर एक दिन के लिए शादी की थी, और तभी से किन्नर भी अरावन देव के साथ एक दिन के लिए शादी करते हैं। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि महाभारत में अर्जुन को द्रौपदी से शादी करने की शर्त का उल्लंघन करने के लिए इंद्रप्रस्थ से 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद अर्जुन दक्षिण भारत की ओर चले गए। दक्षिण भारत में अर्जुन की मुलाकात एक नाग राजकुमारी से हुई। वो नाग राजकुमारी पहली नजर में अर्जुन को दिल दे बैठी, और अर्जुन को भी उस नाग राजकुमारी से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी कर ली, दोनों का एक बेटा भी हुआ। वही बेटा असल में एरावन देव है। जब एरावन देव बड़े हुए तो वे अपने पिता अर्जुन से मिलने पहुंचे। उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस वक्त पांडवों को अपनी जीत के लिए माँ काली को एक राजकुमार की बलि देनी थी। कोई भी राजकुमार बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन एरावन देव ने कहा कि मैं बलि देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं कुंवारा नहीं मरूंगा, मैं विवाहित मरूंगा। इसके बाद एक और समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की अरावन देव से शादी नहीं करवाना चाहता था। हर कोई जानता था कि अगले दिन अरावन देव की बलि दे दी जाएगी। लिहाजा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्त्री का रूप लिया और अरावन देव से एक दिन के लिए शादी करी। उसके बाद से किन्नर भी अरावन देव से एक दिन के लिए शादी करते हैं, और शादी के अगले दिन ये अंदर ये मानते हैं कि उनके पति अरावन देव की मृत्यु हो गई है, और वो इसी में शादी के दूसरे दिन विलाप करते हैं। तब जाकर उनकी सामान्य जिंदगी शुरू होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं किन्नरों की मृत्यु पर।
किन्नरों को अपने जीवन में कई प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी किन्नर की अंतिम रस्में बेहद दर्दनाक होती हैं। दरअसल किन्नर समाज ये मानता है कि अगर कोई भी मनुष्य किसी किन्नर की अंतिम क्रिया को देख लेता है तो अगले जन्म में भी किन्नर ही बनता है। इसलिए किसी भी किन्नर की मौत की अंतिम रस्में रात के अंधेरे में करी जाती हैं ताकि कोई भी उन्हें देख न सके। जिस किसी भी किन्नर की मृत्यु होती है वो अगले जन्म में पुरुष या फिर महिला का संपूर्ण रूप लेकर आए और उसे किन्नर के शरीर से छुटकारा मिल जाए। अंतिम संस्कार के पहले मरे हुए किन्नर के शव के बाल खींचे जाते हैं, उसे जूते मारे जाते हैं ताकि वो अगले जन्म में किन्नर ना पैदा हो। अंतिम संस्कार के बाद सभी किन्नर मिलकर अपने देव से यह प्रार्थना करते हैं कि हे देव, अगले जन्म में हमें किन्नर का जन्म देकर फिर से हमारी जिंदगी को नर्क मत बनाइएगा। और फिर मृत्यु के बाद किन्नर जश्न मनाते हैं। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसके दूसरे साथी किन्नर खुशियां इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उनके समाज से कोई एक किन्नर नर्क रूपी जिंदगी से आजाद हो गया है। इसलिए तमाम किन्नर उसके लिए खुश होते हैं और खुशियां मनाते हैं और इसी तरह किन्नरों की जिंदगी खत्म हो जाती है। साफ तौर पर कहा जाए तो किन्नर समाज से जुड़े लोग भी यह बात जानते हैं कि उनकी जिंदगी किसी अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि ना ही वो माँ बनने का सुख पा सकते हैं और ना ही पिता बनने का गौरव हासिल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से गुमसुम हो जाती है। वो चाहे तब भी किसी से प्यार नहीं कर पाते और ये सब कुछ उन्हें पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है। इस तरह की जिंदगी वाकई में किसी नर्क से कम नहीं है, क्योंकि किन्नर के रूप में जन्म लेने वाले बच्चे को उनके माँ बाप बचपन में ही घर से निकाल देते हैं और दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।